हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इन 6 पेयर्स में एनालिसिस करके बताऊंगा वीकली। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट एनालिसिस समझ में आ सके और आप नेक्स्ट वीक से अपना ट्रेड उस तरह से प्लान कर सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पेयर BTC USDT का है। इसमें हम एनालिसिस करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फॉल हुआ था लास्ट टू लास्ट वीक, इसलिए हमारा सप्लाई जोन बन जाता है और यहाँ से हमें डिमांड आई थी क्योंकि इसने लास्ट हाई ब्रेक किया था। तो ये हमारा डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। इसके नीचे एक डिमांड जोन और है हमारा, और इसके ऊपर एक डिमांड जोन स्ट्रांग है जहाँ तक मार्केट जा सकता है अगर इसको ब्रेक करे तो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए प्लान हो सकता है कि अगर मार्केट यही सस्टेन करके ग्रीन कैंडल बना दे एको, तो यहाँ तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 86,000 तक। और मार्केट अगर इसे क्रॉस कर देता है और वापस रिवर्स आके यहाँ कोई बुलिश सिनारियो देता है या बुलिश कैंडल बनाता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके ग्रीन कैंडल पे हम बाय एंट्री बना सकते हैं और अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं या 1:3 जहाँ तक हमारा हो जाए कंप्लीट। और एक प्लान और है कि अगर मार्केट इसकी डाउन आ जाता है, वो वापस रिवर्स करके एक रिजेक्शन कैंडल बना के अगर मार्केट डाउन आता है तो फिर हमारा टारगेट 80,000 तक का रह सकता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पेयर में देखते हैं इथेरियम यूएसडी। हमारा इथेरियम यूएसडी का 1 आवर का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट ने बहुत ही शार्प फॉल किया था और यहाँ पर बेस बना के मार्केट यहाँ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए प्लान रह सकता है कि एक जो हमारा ये सप्लाई जोन है, अगर मार्केट यहाँ आके एक रेडी कैंडल रिजेक्शन की बनाता है 1 आवर पे, तो फिर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके उसे यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं 1:3 1:4 आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट डिमांड जोन पे आ जाता है और फिर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल रिजेक्शन की देके या लिक्विडिटी स्वीप करके अगर बनाता है तो हम इसमें फिर यहाँ तक का लॉन्ग टारगेट रख सकते हैं। और अगर मार्केट यहीं से अगर डाउन आ जाता है, जैसे कि अगर मार्केट यहाँ आया है, जस्ट 1 सेकेंड, अगर मार्केट यहाँ आता है और डाउन पे ब्रेक करके फिर रिवर्स आके फिर कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो फिर हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। और सेम अगर मार्केट यहाँ क्रॉस करता है और फिर आता है तो हमारा टारगेट ये हो सकता है। हमारा ये नेक्स्ट पेयर गोल्ड यूएसडी का है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड काफ़ी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इनने 3005 टच किया है। तो हमारा ये सप्लाई जोन है और ये हमारा सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन। हमेशा हमेशा जोन में ही हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ एक लाइन पे रेजिस्टेंस तो सपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पर वो लिक्विडिटी स्वीप करके लिक्विडिटी ग्रैब करके आपका एसएल हिट करके फिर उस सेम डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जिसलिए हमने यहाँ पर जोन पे ही हम ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट हमारा इस जोन को ब्रेक करता है, वो वापस रिवर्स करता है, वापस शार्प रिवर्स करता है, तो फिर ये यहाँ से ये रिवर्स होके इसको ही ब्रेक कर सकता है। अदर सिनेरियो में अगर मार्केट यहाँ ब्रेक करके फिर रिवर्स करके वापस रिजेक्शन कैंडल बनाता है और इस लो को वो ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारा टारगेट यहाँ इस जोन तक हो सकता है। और फिर इस जोन पे यहाँ सस्टेन करके मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बनाता है 1 आवर में, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे वापस से टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल है। इसमें हमने यहाँ पर सप्लाई जोन बनाया ताकि मार्केट ने यहाँ से फॉल किया था, फिर वहाँ मार्केट ने आके यहाँ से रिवर्स किया और यहाँ सस्टेन कर लिया, तो ये हमारा डिमांड जोन है और माइनर डिमांड जोन हमारा यहाँ पर है। तो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए प्लान रह सकता है कि अगर मार्केट हमारा अभी तो सेंटर में है, जब तक मार्केट हमारे यहाँ सप्लाई जोन के आसपास ना आ जाए तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर यहाँ आके सस्टेन करके या रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर वापस रिवर्स हम यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाता है, वो वापस रिवर्स आके फिर कोई बुलिश सिनेरियो देता है या बुलिश कुछ भी ट्रेड देता है, तो अपन यहाँ तक 69 तक के लिए प्लान कर सकते हैं। सेम हमारा डाउन साइड के लिए प्लान रहेगा। नेक्स्ट पेयर यूएसडी केट का है, जिसमें हमें लास्ट वीक 2 ट्रेड मिले थे। एक हमें बाइंग साइड मिला था 12 मार्च को, यहाँ तक हमने इसे 1:2 या 3 टारगेट पे बुक कर लिया था। आप रील्स में जाके देख सकते हैं उस ट्रेड को भी, ताकि आपको उसका एनालिसिस, उसका ट्रेड प्लान हम आपको समझ में आए। और एक ट्रेड हमें 14 को मिला था, यहाँ पर हमने 1:3 टारगेट यहाँ पर अचीव किया था यहाँ पर सेल करके, क्योंकि ये हमारा मेजर सप्लाई जोन था। और नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लान हो सकता है कि अगर मार्केट यहीं सस्टेन करके कोई अच्छी बुलिश कैंडल बना के यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके बनाता है, तो वापस हमारा प्लान 1 सेकेंड यहाँ तक हो सकता है।
अब आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट डाउन साइड जाता है और फिर रिवर्स करके वापस डाउन साइड को सेलिंग सिनेरियो देता है तो हमारा ट्रेड प्लान फिर हम यहाँ तक कर सकते हैं। तो आप ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन ध्यान रखिए, क्योंकि इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। इसके ज़रिए आप अपना ट्रेड का कंफर्मेशन होता है और इस पे बहुत ही अपने को कंफर्मेशन ट्रेड मिलते हैं। तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिए, और आप अगर चाहते हैं तो इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट टाइम। ये हमारा लास्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई, जिसके एनालिस्ट मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट वीक इसमें हमने एक ट्रेड प्लान किया था, क्योंकि हमारा जो डिमांड जोन था लास्ट वीक ये था, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा ये हो गया था अब नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पर हमने 1:2 टारगेट अचीव किया था। आप ये रील में जाके देख सकते हैं ताकि आप इसकी साइकोलॉजी और एनालिसिस को समझ सके। और नेक्स्ट वीक के लिए हम प्लान कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी सप्लाई जोन के आसपास है यहाँ पर। तो अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है और यहाँ ऊपर जाके फिर कुछ रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो वापस मार्केट यहाँ तक आ सकता है। वो अगर मार्केट इसको स्ट्रांगली तोड़कर रिवर्स करके बुलिश कुछ कैंडल अच्छी बना देता है 1 आवर में, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर हम यहाँ तक टारगेट रख सकते हो और मार्केट इसे भी ब्रेक कर सकता है। उससे हमारा डाउन साइड के लिए भी प्लान रहेगा। तो आप इस लेवल्स का ध्यान रखिए। आप सप्लाई जोन और डिमांड जोन के जो लेवल्स हैं यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो में। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके जो भी डाउट्स रहेंगे तो उन्हें क्लियर कर दूंगा। और हमारी नेक्स्ट वीक डिमांड एंड सप्लाई जोन पे भी एक वीडियो रहेगी, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि हम ट्रेड कहाँ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सप्लाई जोन और डिमांड जोन पर ही रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।